जय सिया राम जी की लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नाम ग्रंथ से 39वां अध्याय का पारायण करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। जय सिया राम। जय श्री राधे श्याम। अक्रूर जी की वापसी यात्रा व यमुना में विष्णुलोक के दर्शन। श्री कृष्ण व नंद महाराज ने अक्रूर जी का हार्दिक स्वागत किया तथा रात्रि में विश्राम करने के हेतु उन्हें समुचित स्थान दिया। इसी बीच बलराम व श्री कृष्ण दोनों भाई भोजन करने गए। अक्रूर जी शैया पर बैठकर विचार करने लगे कि मथुरा से वृंदावन आते हुए उन्होंने जिन जिन कामनाओं की पूर्ति की अपेक्षा की थी वे सभी पूर्ण होगी। लक्ष्मी के पति श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्त पर प्रसन्न होकर उसकी सभी कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, किंतु शुद्ध भक्त अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भगवान से कुछ नहीं मांगता। भोजनोपरांत श्री कृष्ण व बलराम जी अक्रूर जी से रात्रि के लिए विदा लेने आए। श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस के विषय में पूछा। वह अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों से किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कंस की योजनाओं के विषय में भी पूछा। श्री भगवान ने तत्पश्चात अक्रूर जी को बताया कि वृंदावन में उनके आगमन का स्वागत है। उन्होंने अक्रूर जी से पूछा कि उनके सभी संबंधी व मित्र स्वस्थ व निरोग तो है। श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें अपने मामा कंस के राज्याध्यक्ष होने का बहुत दुख है। उन्होंने कहा कि समस्त प्रशासकीय प्रणाली में कंस सबसे बड़ा खालदोष है और उसके शासनकाल में नागरिकों के कल्याण की कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है। तदनंतर श्री कृष्ण ने कहा, मेरे पिता को केवल मेरे पिता होने के कारण अनेक कष्ट सहन करने पड़े हैं। केवल इसी कारण से उन्होंने अपने अन्य पुत्रों को भी खो दिया है। आप मेरे मित्र व संबंधी के रूप में आए हैं, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मेरे प्रिय मित्र अक्रूर जी, कृपया अपने वृंदावन आने का प्रयोजन बताइए। इस प्रकार पूछे जाने पर यदुवंशी अक्रूर जी ने कंस द्वारा श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी को मारने के प्रयास सहित मथुरा में घटी हुई सभी नवीन घटनाओं का विवरण श्री कृष्ण को दिया। नारद जी के द्वारा श्री कृष्ण के वसुदेव के पुत्र होने का तथा नंद महाराज के घर में छुपाए जाने का रहस्योद्घाटन के उपरांत घटी सभी घटनाओं का भी विवरण अक्रूर जी ने दिया। अक्रूर जी ने कंस विषय सभी बातें बताई। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि किस प्रकार नारद मुनि ने कंस से भेंट की तथा किस प्रकार कंस ने स्वयं अक्रूर जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर वृंदावन भेजा। अक्रूर जी ने कृष्ण को बताया कि नारद मुनि ने जन्मोपरांत श्री कृष्ण के मथुरा से वृंदावन स्थानांतरण तथा कंस द्वारा प्रेषित सभी असुरों को श्री कृष्ण द्वारा संहार के विषय में भी कंस को बता दिया था। तदुपरांत अक्रूर जी ने अपने वृंदावन आने के प्रयोजन के विषय में भी श्री कृष्ण को बताया कि वे उन्हें मथुरा ले जाने के लिए आए हैं। इन सब आयोजनों को सुनकर शत्रुवध में निपुण श्री कृष्ण तथा बलराम कंस की योजनाओं पर मंदहास करने लगे। उन्होंने नंद महाराज से कहा कि कंस ने सभी गोपालों को धनुर्यज्ञ उत्सव में भाग लेने के लिए मथुरा जाने का निमंत्रण दिया है। कंस की इच्छा थी कि वे सब उत्सव में सम्मिलित होने के लिए वहां आए। श्री कृष्ण के वचन सुनकर नंद महाराज ने तत्काल सब गोपालों को बुलाया तथा यज्ञ में उपहार देने के लिए सब प्रकार की दुग्ध निर्मित वस्तुओं तथा दूध का संग्रह करने का आदेश दिया। उन्होंने वृंदावन के नगरपाल को निर्देश भेजा कि वह सभी निवासियों को कंस के महान धनुर्यज्ञ के विषय में सूचित कर दे तथा उन्हें उत्सव में सम्मिलित होने का निमंत्रण दे।
नंद महाराज ने गोपालकों को सूचित किया है कि वे कल प्रातः चलेंगे। अतः उन्होंने सबकी मधुरा यात्रा के लिए गायों व बैलों का प्रबंध कर लिया। जब गोपियों ने देखा कि अक्रूर जी श्री कृष्ण व बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए आए हैं, तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। कुछ गोपिकाओं के मुख दुख से विवर्ण हो गए, उनकी हृदय गति तीव्र हो गई व वे दीर्घ निश्वास लेने लगे। उन्होंने देखा कि उनके केश व वस्त्र तत्काल शिथिल हो गए हैं। गृह कार्य में रत अन्य गोपियाँ श्री कृष्ण व बलराम जी के मथुरा जाने की सूचना पाकर काम छोड़कर ऐसी स्तब्ध हो गई जैसे सब कुछ विस्मृत हो गए हो। उनकी दशा वैसी ही थी जैसे उस प्राणी को होते हैं जिनका अंत समय आ गया हो और वह तत्काल इस जगत को छोड़ रहा हो। अन्य गोपियाँ श्री कृष्ण वियोग के कारण तत्क्षण मूर्छित होगी। स्वयं से उनके वार्तालाप तथा उनकी मनमोहक मुस्कान का स्मरण करके गोपियाँ दुख में डूब गई। वे भगवान श्री कृष्ण के अभिलषणों का स्मरण करने लगी कि किस प्रकार वे वृंदावन की भूमि पर विचरण करते थे तथा विनोदपूर्ण भजनों से सबका हृदय आकर्षित कर लेते थे। श्री कृष्ण तथा उनसे अपने आसन्न वियोग के विषय में चिंता करती हुई गोपियाँ धड़कते हृदय से एक साथ एकत्र हो गए। वे पूर्णतया कृष्ण के ध्यान में डूब गई और आंखों में आंसू भरकर निम्न प्रकार से वार्तालाप करने लगी। हे देव, तुम कितने क्रूर हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें दूसरों पर दया करना नहीं आता है। तुम्हारी ही योजना से मित्र एक दूसरे से मिलते हैं, किंतु उनकी मनोकामना पूर्ण हुए बिना ही तुम उन्हें विलग कर देते हो। ये ठीक बालकों की निरर्थक क्रीड़ा की भांति है। पहले तो तुम हमें श्री कृष्ण के दर्शनों का आयोजन कराते हो, जिनकी खाली कुंजित केश राशि उनके विशाल ललाट तथा तीक्ष्ण नासिका को और भी सुंदर बनाती है तथा जो इस भौतिक जगत के संघर्ष को कम करने के लिए सदा मुस्कुराते रहते हैं। उन श्री कृष्ण के दर्शन जब हमें हो जाते हैं तब तुम हमें उनसे वियोग करने का आयोजन कर देते हो। अरे भाग्य, तुम कितने क्रूर हो। किंतु सबसे अधिक आश्चर्य तो ये है कि तुम अब उस अक्रूर के रूप में उपस्थित हुए हो, जिनका अर्थ होता है वह व्यक्ति जो क्रूर ना हो। प्रारंभ में हम तुम्हारी सराहना करते थे कि तुमने हमें श्री कृष्ण के मनहर मुख के दर्शनार्थ ये नेत्र दिए हैं, किंतु अब एक मूर्ख प्राणी की भांति तुम हमारे नेत्र छीन लेना चाहते हो, जिससे हम श्री कृष्ण का पुनः यहाँ दर्शन न कर सके। नंदनंदन श्री कृष्ण भी अत्यंत क्रूर है। उन्हें सदैव नवीन मित्र चाहिए। उन्हें किसी से भी अधिक समय तक मैत्री रखना बाता नहीं है। अपना घर द्वार मित्र या संबंधी सबको त्याग कर हम वृंदावन की गोपियाँ श्री कृष्ण की दासियाँ बन गई है, किंतु वे हमारी उपेक्षा करके जा रहे हैं। अब यद्यपि हम उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, फिर भी वे हमारी ओर देखते भी नहीं हैं। अब मथुरा की युवतियों को स्ववसर मिलेगा। वे श्री कृष्ण के आगमन की आशा कर रही हैं। वे मधुर मुस्कान से युक्त उनके मुख का दर्शन करेंगे, वे उसका मधुपान करेंगे। यद्यपि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण अत्यंत स्थिरचित्त व दृढ़ निश्चय है, तथापि हमें भय है कि जब वे मथुरा की युवतियों के सुंदर मुख देखेंगे तो वे स्वयं को भूल जाएंगे। हमें भय है कि वे उनके वश में हो जाएंगे और हम सीधी सादी ग्राम बालाओं को भूल जाएंगे। फिर वे हम पर कृपालु नहीं रहेंगे।
अतः हमें श्री कृष्ण से वृंदावन वापस आने की आशा नहीं है। वे मथुरा की बालाओं के संसर्ग को नहीं छोड़ेंगे। तदुपरांत गोपियाँ अक्रूर के कार्यों की निंदा करने लगे। वे कहने लगी कि अक्रूर जी उनके प्रियतम से भी अधिक प्रिय, उनके नयनों की ज्योति श्री कृष्ण को लिए जा रहे हैं। अक्रूर जी गोपियों को बिना सांत्वना दिए, बिना बताए ही उन्हें उनकी दृष्टि से दूर ले जा रहे थे। अक्रूर जी को इतना निर्दय नहीं होना चाहिए। उन्हें गोपियों से सहानुभूति दर्शानी चाहिए थी। गोपियों ने आगे कहा, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि नंदनंदन श्री कृष्ण ने बिना कुछ विचार किए पहले से ही रथ पर आसन ग्रहण कर लिया है। इससे तो ऐसे प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण बहुत बुद्धिमान नहीं है। हो सकता है कि वे बुद्धिमान भी हो पर दयावान नहीं है। न केवल श्री कृष्ण अभी तो सभी ग्वाल बाल भी इतनी निष्ठुर है कि पहले से ही वे बैलों और बछड़ों को मथुरा यात्रा के लिए गाड़ियों में जोत रहे हैं। वृंदावन के वयोवृद्ध भी निर्दय है। वे भी हमारी दुर्दशा को ध्यान में रखकर श्री कृष्ण को मथुरा जाने से नहीं रोकते। देवता भी हमसे रुष्ट है जो श्री कृष्ण की मथुरा यात्रा में बाधा नहीं डाल रहे हैं। गोपियाँ देवताओं से प्रार्थना करने लगी कि वे चक्रवात, तूफान अथवा अतिवृष्टि जैसे किसी प्राकृतिक बाधा पैदा कर दे जिससे श्री कृष्ण मथुरा न जा सके। तदनंतर वे विचार करने लगी, अपने वयोवृद्ध माता पिता तथा संरक्षकों की उपस्थिति की चिंता न करके हम सब स्वयं ही श्री कृष्ण को मथुरा जाने से रोकेंगे। इस सीधी कार्यवाही के अतिरिक्त हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हर कोई हमारे विरुद्ध है और श्री कृष्ण को हमारी दृष्टि से दूर करना चाहते हैं। उनके बिना हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती है। इस प्रकार गोपियों ने रथ के मार्ग को अवरुद्ध करने का निर्णय ले लिया। वे आपस में वार्तालाप करने लगी। श्री कृष्ण के साथ रासलीला करते हुए हमने एक लंबी रात्रि एक पल के समान व्यतीत कर दी थी। हम उनके मंदहास्य का दर्शन कर रहे थे। वह उनका आलिंगन कर रहे थे और उनसे बातें कर रहे थे। अब यदि वे हमसे दूर चले गए तो हम एक पल भी कैसे जिएंगे। सूर्यास्त के समय अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम तथा सखाओं के साथ श्री कृष्ण घर वापस आते थे। गोरज से उनका मुख मंडित होता था तथा वे मंद मुस्कान करते थे। वंशी बचाते हुए वे हम पर कृपापूर्ण दृष्टिपात करते थे। हम उन्हें कैसे भूल सकेंगे। हम अपने जीवन धन श्री कृष्ण को कैसे भुला सकेंगे। हमारे हृदय उन्होंने दिन रात कई प्रकार से पहले ही चुरा लिया है। अब यदि वे चले जाते हैं तो हमारे जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार विचार करते हुए श्री कृष्ण के वियोग की कल्पना से गोपियाँ और भी अधिक दुखित होगी। वे अपने मन को न रोक सकी तथा श्री कृष्ण के विभिन्न नामों, हे प्यारे दामोदर, प्रिय माधव को पुकारती हुई उच्च स्वर से क्रंद करने लगे। श्री कृष्ण के प्रस्थान से पूर्व गोपिकाएं संपूर्ण रात्रि क्रंदन करते रहे। सूर्योदय के साथ ही अक्रूर जी स्नानादि समाप्त करके रथ पर बैठ गए तथा श्री कृष्ण एवं बलराम सहित उन्होंने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। दूध से निर्मित पदार्थों, दही, घी, दूध आदि को मिट्टी के पात्रों में भरकर उन्हें बैलगाड़ी पर
लाद कर नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले भी गाड़ियों में बैठ गए। वे श्री कृष्ण एवं बलराम जी के रथ का अनुगमन करने लगे। श्री कृष्ण के द्वारा रथ का मार्ग अवरुद्ध न करने को कहने पर भी गोपियां रथ को घेर कर खड़ी हो गई और दीन दृष्टि से श्री कृष्ण की ओर देखने लगी। गोपियों की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रभावित हुए, किंतु जैसे कि नारद जी ने भविष्यवाणी की थी, उनका कर्तव्य मथुरा को प्रस्थान करना था। अतः श्री कृष्ण ने गोपियों को धीरज बंधाया। उन्होंने कहा कि गोपियों को इतना दुखी नहीं होना चाहिए, वे अपना कार्य समाप्त करके शीघ्र ही वापस लौट आएंगे। किंतु वे मार्ग छोड़ने को सहमत नहीं हुई। फिर भी रथ पश्चिम की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ा, गोपियों के मनों ने यथासंभव उसका अनुसरण किया। जब तक रथ की पताका दिखाई थी, तब तक वे उसे देखते रहे। अंत में दूर रथ की केवल धूली मात्र दिखाई दे रही थी। गोपियां अपने स्थान पर सप्त खड़ी रहे। अंततः रथ नेत्रों से ओझल हो गए। वे चित्रलिखित सी अविचल खड़ी थी। गोपियों को निश्चय हो गया कि श्री कृष्ण तत्काल वापस आने वाला नहीं है और अत्यंत निराश मन से वे अपने अपने घरों को लौट गए। श्री कृष्ण की अनुपस्थिति से गोपियां अत्यंत विचलित हो गई थी। वे संपूर्ण दिवस श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते रहते थे और इस प्रकार उन्हें कुछ धैर्य मिलता था। अक्रूर तथा बलराम सहित भगवान ने रथ को तीव्र गति से यमुना तट की ओर बढ़ाया। यमुना में स्नान करने मात्र से प्राणियों के सभी पाप फल नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण तथा बलराम जी दोनों ने नदी में स्नान किया और मुक्त होया। यमुना के स्फटिक के समान पारदर्शी निर्मल जल का पान करने के पश्चात वे पुनः रथ में बैठ गए। रथ बड़े बड़े वृक्षों की छाया में खड़ा था और दोनों भाई वहां बैठ गए। तत्पश्चात अक्रूर जी ने उनसे यमुना में स्नान करने की अनुमति मांगी। वैदिक रीति के अनुसार नदी में स्नानोपरांत घटी तक जल में खड़े होकर गायत्री मंत्र का पाठ करने चाहिए। जब अक्रूर जी नदी में खड़े थे तो अचानक उन्हें जल में श्री कृष्ण व बलराम जी के दर्शन हुए। दोनों भाइयों को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे दोनों रथ में बैठे हैं। भ्रमित होकर वे तत्क्षण जल से बाहर निकल आए और दोनों भाइयों को देखने के लिए रथ के समीप गए। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे पहले की ही भांति रथ में बैठे हुए थे। जब उन्होंने उन दोनों को रथ में बैठे देखा तो वे सोचने लगे कि उन्होंने उन्हें जल में देखा भी था या नहीं। अतः वे पुनः नदी पर गए। इस बार उन्होंने न केवल श्री कृष्ण एवं बलराम के दर्शन किए, अभी तो अनेक देवताओं, सभी सिद्धों, चारणों व गंधर्वों के भी दर्शन किए। वे सभी भगवान के समक्ष नतमस्तक खड़े थे। भगवान शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। उन्होंने सहस्रों फन वाले शेषनाग जी के भी दर्शन किए। शेषनाग जी ने नीले वस्त्र धारण किए थे और उनके कंठ श्वेत थे। उनके श्वेत कंठ हिमाच्छादित पर्वत शिखरों के समान दिखते थे। अक्रूर जी ने शेषनाग की कुंडली में अत्यंत गंभीर रूप में बैठे हुए चतुर्भुज श्री कृष्ण के दर्शन किए। उनके नयन रक्ताभ कमल दल के समान थे। दूसरे शब्दों में अक्रूर जी ने वापस आने पर बलराम जी को शेषनाग के रूप में तथा श्री कृष्ण को महाविष्णु के रूप में परिवर्तित देखा। उन्होंने मंद हास्य करते हुए चतुर्भुज श्री भगवान के दर्शन किए। वे सबके प्रति
आनंददायक थे तथा सबकी ओर त्रिभा दृष्टि डाल रहे थे। अपनी उन्नत नासिका, विशाल बाल, चौड़े खानों तथा लाल अतरों सहित वे अत्यंत सुंदर प्रतीत होते थे। उनकी आजानु भुजाएं अत्यंत बलशाली थे। उनके स्कंद उच्च थे। उनका वक्षस्थल अत्यंत विशाल था तथा उनकी ग्रीवा शंख की भांति थे। उनके नाभि अत्यंत गहरे थे तथा उनके उदर पर त्रिवली थे। किसी स्त्री के नितंबों के सदृश उनके कड़ी चौड़ी और बड़ी थे और उनकी जंघाएं हाथी की सूंड के समान पृष्ठ थे। उनके पगों के निम्न भाग व चरण तथा घुटने सभी सुंदर थे। उनके चरणों के नख प्रभापूर्ण थे और उनके पदों की उंगलियां कमल दल के समान सुंदर थे। उनका मुकुट मूल्यवान रत्नों से जड़ित था। उनकी कटी पर उत्तम करदनी थी तथा उनके चौड़े वक्ष पर एक पवित्र शोभायमान था। उनकी कलाई में कंगन थे तथा भुजाओं में बाजूबंद। उनके पैरों में नुपुर थे। उनका देदीप्यमान सौंदर्य नेत्रों के लिए असह्य था। उनके करतल पद्म पुष्प के समान थे। विष्णु मूर्ति के विभिन्न चिन्हों, शंख, चक्र, गदा तथा पद्म को अपने हाथों में धारण किए वे और भी अधिक सुंदर लग रहे थे। उनके वक्ष पर विष्णु भगवान की विशिष्ट लक्षण मुद्रित थे और उन्होंने ताजे पुष्पों के माला धारण की हुई थी। इस प्रकार संपूर्ण रूप से उनका सौंदर्य अत्यंत मनोहारिणी था। अक्रूर जी ने श्री भगवान को अंतरंग पार्षदों जैसे चारों कुमारों सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार से घिरे हुए देखा। उनके अन्य पार्षद जैसे सुनंदवानंद, ब्रह्मा और शिवादिक देवता, नव योगेंद्र, ऋषिगण तथा प्रहलाद जैसे और नारद जैसे भक्त तथा 8 वसु निर्मल हृदय तथा विशुद्ध वचनों से भगवान की वंदना कर रहे थे। भगवान के दिव्य व्यक्तित्व का दर्शन करके अक्रूर जी तत्क्षण भक्ति के सागर में निमग्न हो गए और उनके शरीर में दिव्य रोमांच हो आया। यद्यपि एक क्षण के लिए वे मोहित हो गए थे तथापि अपनी शुद्ध चेतना बनाए रहे और भगवान के समक्ष शीश झुकाकर उन्होंने नमन किया। हाथ जोड़कर गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत अक्रूर जी की वापसी यात्रा व यमुना में विष्णुलोक के दर्शन नामक 39वां अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। सबको जय श्री राम जी की हर हर महादेव।